प्रधान जी बताते थे, सेक्रेटरी के ही बारे में बताते थे, भाई सेक्रेटरी काम करने के लिए राजी नहीं है। अगर राजी है तो 50% मांग रहा है, इसमें से काम करूं या मतलब जो है ना 50% उसको दूं या फिर काम कैसा करूं। ये सब आरोप बेबुनियाद है। इसमें मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा कि ग्रामवासियों से पता लगा है, मुझे भी लगा है, 2 बार प्रधान जी को पहले भी अटैक आ चुका है और वे हार्ट के पेशेंट थे, और जबकि उनकी दवाइयाँ भी चल रही थी। लेकिन उनका तो सिर्फ यही मकसद है कि सीधा सीधा आरोप सेक्रेटरी पर डाल दिया जाए। कई बार पंचायतें हुई, कई बार उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि भाई आप लोग खुदवा दीजिएगा, तो उन्होंने अभी फिर कुछ दिन का टाइम मांगा था कि भाई अब कुछ दिन के बाद टाइम दे दो मुझे, मैं खुदवा दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं दैदनौर ग्राम पंचायत में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रामीण बैठे हुए हैं बड़े गमगीन हैं, क्योंकि इनके जो वर्तमान प्रधान थे, जिन्हें इन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था, ये उम्मीद इन लोगों की थी कि ग्राम प्रधान गांव में बड़े ही विकास कार्य कराएंगे, लेकिन आज ग्राम प्रधान इन लोगों के बीच में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है। ग्रामीण यहाँ पर लगातार परिजन लगातार जो ग्राम सेवक है, ग्राम सचिव है, उन पर जो है गंभीर आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं, क्यों इन लोगों को ग्राम सचिव पर आरोप लगाने के लिए विवश होना पड़ा है। आप अपना नाम बताइए। नरेश कुमार। नरेश जी, ग्राम प्रधान जी का स्वर्गवास हो गया है, आप लोग ग्राम सचिव पर आरोप लगा रहे हैं, क्या पूरा मामला है, इसके बारे में बताइए। बस जी मुझे तो इतना पता जी, वे ये बताया करते थे कि सेक्रेटरी काम करने के एवज में 50% मांग रहा मेरे। मैं गांव में काम करूं या इस तरह सेक्रेटरी तो पैसे दूं, क्या करूं मैं। ग्राम सचिव का क्या नाम है, पूरी जानकारी दो। आकाश कुमार है। तो जो प्रधान जी का स्वर्गवास हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, कब हुआ है, इसके बारे में बताओ। जी वो 21 तारीख को हुआ जी। वो हार्ट अटैक की वजह से हुआ, परेशानी की वजह से हुआ जी। सोच ज़्यादा रही थी, उन्हें रोटी भी नहीं खावा था टाइम पर। सोच जो आप बता रहे हैं, प्रधान जी परेशान थे, इसके पीछे क्या कारण था? परेशान तो मैं सिक्योरिटी के कारण ही थे, उन पर दबाव था। गांव वाले ये चाहते कि प्रधान जी काम करें और सिक्योरिटी काम करने नहीं दे रहा था, 50% मांग रहा था जी। तो इसी वजह से प्रधान जी टेंशन में थे। हाँ जी। तो कहीं पर प्रधान जी के द्वारा किन्हीं अधिकारियों को कोई शिकायत की गई थी? हाँ जी, शिकायत करी उन्हें, बीडीओ को करी, डीपीआरओ को करी और एसडीएम को दी। तो जो अधिकारी हैं जिनके यहाँ पर प्रधान जी ने शिकायत की, कोई उनकी शिकायत पर कार्रवाई हुई, कोई संज्ञान लिया गया या नहीं? ना जी, अब तक तो कुछ हुआ नहीं था जी। रणबीर जी, आप प्रधान जी के साथ रहते थे? जी साथ रहते थे, मैं बीडी सदस्य हूँ इस गांव से ही। तो प्रधान जी क्या आपको बताते थे? प्रधान जी बताते थे, सेक्रेटरी के ही बारे में बताते थे, भाई सेक्रेटरी काम करने के लिए राजी नहीं है। अगर राजी है तो 50% मांग रहा है, इसमें से काम करूं या मतलब जो है ना 50% उसको दूं या फिर काम कैसा करूं। इसके लिए प्रधान जी ने शिकायत सबसे पहले बीडीओ साहब को दी। बीडीओ साहब को देने के बाद में एक सीडीओ को दी, डीपीआरओ को दी। उसके बाद में ना काम चलने में फिर राजनेताओं की तरफ जो है ना इशारा कराया। विधायक जी तभी मिले और मंत्री जी हैं धर्म सिंह सैनी जी, उनसे मिलने के लिए भी प्रयास किया जा रहा था। जाति सूचक शब्द भी कहे गए, मेरे सामने कहे गए। प्रमुख समारोह था, सभा समारोह था जी, मैं भी साथ में था प्रधान जी के। ब्लॉक में गए, प्रधान जी के साथ में जो ना मतलब बदसुल्की की गई। बोला गया तो इस गांव को क्या लंदन बनाया देगा, इतना पैसा कहाँ से लिया होगा, क्या करेगा, तेरे तो पहले भी प्रधान रह के चले गए। ऐसी बातें प्रधान जी को कही गई और प्रधान जी बहुत ही मानसिक तनाव में रहते थे उस दिन से। मतलब दिन में या रात को किसी समय भी मेरे से वो प्रधान जी ने कॉल करी तो बस एक ही बात कही, सेक्रेटरी को कैसे करे जा, भाई गांव में विकास करे जा या ना करे जा। अगर ना करे जाऊँ तो पहले प्रधानों की गिनती में मेरी भी वही गिनती हो जाएगी। अगर विकास करूँ तो करूँ कैसे। तो जो प्रधान जी आपके साथ में थे, प्रधान जी आपके साथ रहते थे, कुछ बातें भी आपसे शेयर करते थे, तो प्रधान जी के मन में क्या बात थी, कौन सा अपनी ग्राम पंचायत में सबसे पहला वो विकास कार्य कराना चाहते थे? देखिए, सेक्रेटरी साहब तो पंचायत भवन पर दबाव बना रहे थे कि सबसे पहले पंचायत भवन बनाया जाए। उसमें जो है ना इसने कुछ घोटाले पहले किए हुए हैं सेक्रेटरी जी ने, उसको दबाने के लिए सबसे पहले पंचायत भवन को बनाने के लिए सेक्रेटरी जी जो है ना तैयार था। और प्रधान जी जो थे, एक मेन समस्या थी गांव की पानी की निकासी की।
तो एक तालाब खुदवाने के लिए प्रधान जी ने अपने पता वादा कर रखा था गाँव वासियों को कि भाई आपका जो है ना सुधार होगा, मैं अपनी ज़मीन में से मैं ही जो है ना तालाब खुदवाने की कोशिश करूँगा। प्रधान जी का प्रयास था सबसे पहले पानी की निकासी हो, तालाब की खुदाई हो। प्रधान जी इस तरफ ध्यान दे रहे थे, सेक्रेटरी साहब पंचायत भवन की तरफ ध्यान दे रहे थे। तो कुल मिला के यह है कि कुछ तो यह है जी, एक उनके जो मानसिक तनाव में ही सिस्टम उनका हर टाइम जो है यही उनकी बनी रही। चुनाव से पहले आप लोगों से उन्होंने कुछ वायदे तो किए होंगे, वो कौन कौन से वायदे थे? वादे थे जी, गांव में पानी भर रहा है, ये पानी का रास्ता करूँगा, जोड़ खोद कर दूंगा, 1.5 बीघा जोड़ में वादा कर रखा था हमारे प्रधान जी ने, गांव का विकास करने का वादा करा था। तो आप किस तरीके से देखते हैं, प्रधान जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है, ये आप सभी ग्रामीण बता रहे हैं, तो क्या उनके दिमाग में कोई किसी प्रकार का तनाव था? तनाव था जी, सेक्रेटरी ने तनाव दे रखा था जी करीबन 15 दिन से। मैं भी 1-2 बार उनके साथ में गया ब्लॉक में, शपथ ग्रहण पर भी जैसा मेंबर हूँ जी मैं अपने वार्ड से, तो उसमें वहाँ पर ले गए, तो वहाँ भी सेक्रेटरी के लारे जो बातचीत हुई वही बिगड़ा वाली बात हुई। अच्छा, बदतमीजी से पेश। कहीं पर कार्रवाई के लिए कहीं पर कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? हमने थाने में तहरीर दी, उसकी कॉपी भाई के पास है, वह अभी बाहर जा रहे, मैं दिखा देंगे आपसे। और जो हमने यहाँ पे DPRO के यहाँ भी प्रधान जी ने शिकायत दी थी, VDO साहब से भी शिकायत दी थी और SDM साहब के यहाँ भी शिकायत दी थी, उनकी कॉपी भी भाई के पास है, वो आपसे दिखा देंगे, सारी कॉपी हैं। और प्रधान जी ने अपनी जो उनकी मौत हुई, मौत से एक दिन पहले पंचायत करी थी गाँव में, उसकी वीडियो भी हमारे पास है। पंचायत में प्रधान जी यही बात करे, अब मेरे पे सेक्रेटरी ने दबाव बना रखा, तो पहले पंचायत घर बना, और पंचायत घर की जो नींव है नक्शे के आधार पर नहीं है, और सेक्रेटरी साहब उस पर दबाव बनाए थे, पहले पंचायत घर तैयार करवा। इसके अलावा और क्या बताते थे? जैसा ग्राम पंचायत भवन की आप बात कर रहे हैं, तो क्या और भी कोई इस प्रकार का कोई कार्य है जिसमें प्रधान जी ने महसूस किया है कि नहीं, पूर्व का जो कार्यकाल रहा है उसमें सेक्रेटरी ने या जो प्रशासक का जो कार्यकाल सेक्रेटरी का रहा है उसमें भी किसी प्रकार का कोई घपला था? घपला था सर, एक तो स्कूल के नाम से भी काफ़ी सेक्रेटरी ने प्रशासक के टाइम पे पैसा निकाले हुए है, स्कूल में काम कराया कुछ नहीं, और 3,33,000 स्कूल में जो है ना काया क्लब के नाम से निकाले गए हैं। एक 5 पैसे काम नहीं है, केवल एक काम हुआ कि फ्रंट पे क्या नाम कलर किया, 2 कमरों पे कलर किया, फ़ोटो खींच के और विभाग को भेज दिया और पैसा निकाल लिया। और 10 मेज मिली हैं 3,33,000 में से, एक फ्रंट जो है ना कलर होया और 10 मेज मिली बच्चों को, इतना काम हुआ है। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपना एरिया बताइए। मेरा नाम आकाश कुमार है, मेरे पास जानखेड़ा न्याय पंचायत के गांव है, जिसमें दैदनौर भी एक ग्राम पंचायत मेरे पास ही है। आकाश जी, दैदनौर ग्राम पंचायत के जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान थे कृष्णपाल जी, उनकी अभी मृत्यु हो गई है और परिजनों का सीधा आप पर आरोप है। परिजन कह रहे हैं कि जो मानसिक तनाव ग्राम सचिव के द्वारा ग्राम प्रधान को दिया उसे वो झेल नहीं पाए और उनका हार्ट अटैक हो गया और वो चल बसे। जी, ये सब आरोप बेबुनियाद है। इसमें मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा कि ग्रामवासियों से पता लगा है, मुझे भी लगा है, 2 बार प्रधान जी को पहले भी अटैक आ चुका है और वे हार्ट के पेशेंट थे, जबकि उनकी दवाइयाँ भी चल रही थी। लेकिन उनका तो सिर्फ यही मकसद है कि सीधा सीधा आरोप सेक्रेटरी पर डाल दिया जाए, इसमें मेरी कोई वो नहीं है। तो जिस तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो ग्राम प्रधान थे वो गांव में विकास कार्य कराना चाहते थे, लेकिन आप विकास कार्य कराने की एवज में उनसे 50% कमीशन की डिमांड कर रहे थे। नहीं जी, ये भी बिल्कुल गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है और इसमें भ्रष्टाचार का तो बिल्कुल भी नाम नहीं है। देखिए, कोई भी अगर सोचेगा, हमें भी पता है, तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत आरोप है, जबकि सरकार की प्राथमिकता है पंचायत घर वगैरह और शौचालय, सामुदायिक शौचालय है, ये प्राथमिकता है, जिसके लिए मैं प्रधान जी को बार बार बोल रहा था कि इस पर कार्य लगाया जाए। लेकिन प्रधान जी भी मतलब कुछ नक्शे का वो उठा रहे थे, जबकि हमें ऊपर से भी जो नक्शा मिला था उसके मुताबिक ज़मीन तो थी नहीं। लेकिन जो ज़मीन पास हुई थी, जिसमें BDO साहब भी हमारे साथ गए थे, उन्होंने जो ज़मीन देखी थी तो ये बोल रहा था कि इसी पर कार्य चालू करा जाए और जो भी नक्शा ये बनेगा इसकी स्वीकृति ऊपर से मिल जाएगी। लेकिन प्राथमिकता ये है कि कार्य चालू कराया जाए। अच्छा, ये बताइए, जिस समय आपको प्रशासक बना दिया गया, ग्राम पंचायत भवन ग्राम पंचायत दैदनौर में बनना शुरू हो गया, जी लेकिन वो अधर में लटक गया। जी।
तो उसके पीछे क्या कारण रहा? जी, प्रशासक के टाइम का नहीं जी, ये उससे पहले का है। जो प्रधान थे, पूर्व प्रधान, उनके टाइम में ही कार्य चालू करा दिया गया था। तो उस टाइम कार्य तो चालू करा दिया गया था, लेकिन बीच में चुनाव आ गए थे, तो उस कारण पंचायत घर का जो मामला है ये उसमें लटक गया था। उसके बाद केवल वैसे कार्य चले थे, ये साफ़ सफाई वगैरह के इनके। जो प्रधान है उनके परिजनों का आरोप है कि अब आप लगातार ग्राम प्रधान पर पंचायत भवन बनाने के लिए दबाव बना रहे थे। जी नहीं, दबाव तो देखो मैंने किसी बात का बनाया नहीं, लेकिन मैंने ये कहा था कि प्रधान जी, सरकार की प्राथमिकता है पंचायत घर बना दे और सामुदायिक शौचालय तो बन चुका है, लेकिन वहाँ पे कि ये दोनों चीज़ों की प्राथमिकता है। अभी आपको मालूम होगा, अभी कुछ दिन बाद पंचायत सहायकों की नियुक्ति होनी है, तो वो पंचायत घर में ही बैठने हैं। इस कारण मुझे भी थोड़ा ऊपर से भी मतलब वो ऑर्डर आ रहे थे कि भाई जल्द से जल्द कराओ। तो मैंने केवल प्रधान जी को इस बात के लिए बोला था कि प्रधान जी इसे काम को चालू करवाओ, जबकि मैंने वहाँ पर 2-3 बार लेबर भी भिजवाई, लेकिन प्रधान जी ने ये कह के नकार दिया कि भाई मैं अधिकारियों से बात करूँगा। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप बात कर लीजिए। तो उन्होंने बीडीओ साहब का नाम लिया, लेकिन कई बार कहने के बावजूद वो एक बार जाकर मिले, वही हालत। फिर बीडीओ साहब ने कह दिया कि भाई डीपीआरओ साहब का मामला है। तो मैंने पूछा प्रधान जी से क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई डीपीआरओ साहब से मिलना पड़ेगा। तो मैं कहा जी मिल लेते फिर। उन्होंने ये कहा कि कल मिलूँगा, लेकिन उसके बावजूद 2-3 दिन बाद तक भी वे नहीं मिले। हालांकि इस बीच मेरी केवल फ़ोन पर बात हुई 2-3 बार, और मैं केवल पंचायत घर के लिए ही कहता रहा कि भाई बनाना तो देखो प्रधान जी पड़ेगा, आप अधिकारियों से मिल लो एक बार, केवल इतना कहा। इसके अलावा कोई प्रेशराइज कुछ नहीं किया। भाई आपकी जो भी बात है, आप नक्शे से नहीं वो है, अगर आपको नक्शे में कोई दिक्कत है आप अधिकारी से मिल लें तो वे बता देंगे। प्रधान जी नक्शे से कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे जी। और वो लगातार आपसे कहते रहे कि आप अधिकारियों से, जो उच्च अधिकारी हैं, उनका जो है स्वीकृति पत्र लेकर आइए। जी। तो स्वीकृति पत्र लेने के लिए आपकी तरफ से कोई प्रयास किया गया? जी, मेरे पास अभी भी देखिए ये लेटर है, जिसमें मैंने, एक तो ये लेटर है 18 मार्च का, जब बीडीओ साहब वहाँ पर गए थे ज़मीन देखने के लिए। ये रहा, ये 18 मार्च का है, जिसमें बीडीओ साहब भी मेरे साथ गए थे ज़मीन देखने के लिए। उसके तुरंत बाद मैंने वहाँ पे लेटर में ये लिखा था कि कार्य चालू करा दिया जाएगा और स्वीकृति कराने की वो करे। तो वहाँ पे कार्य चालू हो गया था और मैंने उसके एवज में लेटर दे दिया था कि स्वीकृति मिल जाए। तो क्या ग्राम प्रधान किसी और विशेष कार्य को पहले कराना चाहते थे? पंचायत भवन का जो निर्माणाधीन पंचायत भवन है, उसका काम थोड़ा डिले करना चाहते थे? जी, वो थोड़ा उस साइड में थे, तालाब की साइड में थे। वो कह रहे थे कि भाई तालाब पे कार्य चलाना है, लेकिन तालाब के लिए भी कोई भूमि वहाँ पर, सामुदायिक भूमि तो पहले से ही नहीं थी वहाँ पे। इसी कारण जो पंचायत भवन बन रहा है उसकी भूमि भी कुछ लंबाई में ज़्यादा थी, वो भी मतलब वैसे मिली थी ढूंढने के पश्चात। तो तालाब की कोई भूमि थी नहीं वहाँ पे। उन्होंने पहले भी ये कह रखा था कि मैं ज़मीन दान दूंगा, लेकिन अब तक उन्होंने कोई ज़मीन दान नहीं दी थी। तो उस कारण ना तो तालाब पर कार्य चलाया जा सकता। और दूसरी बात मैंने उन्हें ये भी कहा था कि सरकार की जो प्राथमिकता है वो सामुदायिक शौचालय और उसकी है पंचायत घर की। तो फिलहाल मैं कहा आप इस पर फोकस करें। तो सरकार की जो कायाकल्प योजना है, विद्यालयों का जो सौंदर्यकरण होना है, उनकी स्थिति में सुधार होना है, वो भी एक योजना सरकार की है। परिजनों का ये आरोप है कि उसमें भी जो है कुछ पैसा 3,33,000 रुपये के करीब निकाला गया है, लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं है। नहीं जी, ये भी सरासर गलत है। 3,33,000 रुपये निकाले गए हैं, लेकिन वो निकाले गए हैं फर्नीचर के लिए निकाले गए हैं, और भी बहुत वैसे उसमें काम हुए, रैंप वगैरह बने थे। लेकिन ये कार्य जो हुआ है, जो पैसा निकला है स्कूल की कायाकल्प के लिए, वो केवल बेंचों के लिए निकला था। जो टीचर है वहाँ पे, उनकी वो थी कि भाई बेंच रखवाई जाए इसमें, तो उस कारण मैंने वो पैसा निकलवाया था। जबकि वहाँ पे बेंच भी मौजूद है, और कुछ ये होगी, कुछ वहाँ पे मतलब स्कूल बंद हो गए थे उस टाइम, जब उनकी टीचर की जो है वो आई थी एप्लीकेशन कि भाई बेंच रखवानी। तो वहाँ पे मैंने 10 से 15 के बीच बेंच भिजवा दी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि अभी तो स्कूल बंद हो गए, लेकिन जब दोबारा स्कूल खुलेंगे तब रखवा लेंगे। तो अब स्कूल खुल गया है, 1-2 दिन में बेंच रखवा दी जाएगी। तो प्रधान और आपके बीच में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव था क्या? नहीं जी, मनमुटाव तो कुछ नहीं, केवल यही था कि हम तो उनसे केवल पंचायत घर के लिए कह रहे थे कि वहाँ पे काम करवा दिया जाए, बस इसी बात के लिए कहते थे। जब भी मतलब फ़ोन पर बहुत बात होती थी, उसके इतर वे केवल यही कह के नकार देते थे कि मैं अधिकारियों से बात करूँगा, अभी कार्य ना चलाओ। जबकि हमें ऊपर से भी प्रेशर था कि भाई कार्य चलाओ, कार्य चलाओ। तो जो गंभीर आरोप आपके ऊपर लगे हैं, उन पर आपका क्या कहना है? जी सरासर गलत है बिल्कुल। मेरे पास नैनखेड़ी एक गांव है, वहाँ पे मैं 3 साल से वो हूँ कार्यरत हूँ। तो वहाँ पे आप देख सकते हो जाकर, 2 बार मैंने वहाँ पे अवार्ड भी दिलवा दिया है। मैंने वहाँ पे भी बहुत मेहनत करी, यही अपेक्षा मेरी यहाँ थी। लेकिन
किसी कारणवश प्रधान जी एक्सपायर हुए, जो भी है वो हो नहीं सका। लेकिन मेरी अपेक्षा यही थी यहाँ पे भी कि मेहनत करें। अच्छा, वहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद थे और जो परिजन थे जिनसे हमने बातचीत की है, उनका सीधा आप पर यह भी आरोप है कि आपने प्रधान जी के साथ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। ना जी, ये बिल्कुल गलत है। देखो, इतना तो मुझे भी पता है भाई, मर्यादित रहना चाहिए बिल्कुल, कोई भी आदमी हो बिल्कुल। वैसे तो आमने सामने क्या वो है, मैनर्स ही होते हैं। देखो, ये व्यवहार की बात होती है, तो उसमें तो हम क्या बोल सकते हैं। बाकी ये सब गलत है, अगर कोई प्रूफ हो तो वे सामने लाए। इस पंचायत घर का जो नक्शा था जी, वो कुछ और टाइप का था, और उसमें कुछ ये जो पंचायत घर जहाँ बना है इसमें कुछ ज़मीन कम पड़ी थी उस हिसाब से। लेकिन जो एडीओ पंचायत ने दूसरा नक्शा बना के दिया, उसके आधार पे इसका निर्माण किया गया। और इसमें जो था कुछ कमियां रह गई थी, किसी कारण पिलर जो बीच में थे नहीं बने थे, इसके लिए उसने जेई ने आकर के मना कर दिया। जेई साहब आए थे, उन्होंने मना कर दिया था इसके लिए कि भाई इसको जो है अभी आप रोक दीजिएगा जब तक इसका नक्शा पास नहीं होता, या इसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं करते इसका। इस कारण इसका विकास जो है, इसका जो निर्माण था रुक गया था जी, और कोई कारण नहीं था इसका। तो आपको लगता है कि ये जो जिस तरीके से पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा था, ये मानकों के विपरीत था? मानक तो इसमें पूरे हैं जी, सिर्फ इसमें सिर्फ एक भी पिलर की कमी रह गई थी कहीं, जो जय साहब ने बताया था, भी पिलर की कमी है इसमें, पिलर इसमें द्वारा से ले गए हैं। बाकी तो मानक इसके पूरे थे, इसमें कमरे भी पूरे थे, शौचालय भी पूरे थे, हॉल भी पूरा था, नाप भी पूरा था, इसमें कोई कमी नहीं थी उस ढंग से। सिर्फ थोड़ी बहुत वो कमी थी कि इसमें कोई एक पिलर जो मतलब बड़े हॉल में था, उसमें पिलर की कमी थी। उन्होंने कहा था कि हम नक्शा बना के देंगे, उस पिलर उसके हिसाब से पिलर द्वारा से लगा दो आप इनमें। तो उसके बाद फिर अभी तक वो नक्शा उन्होंने दिया नहीं जय साहब ने, इसलिए काम रुका हुआ इसका। तो बड़े दुख की बात है, आपके जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो हार्ट अटैक से बताया जा रहा है उनकी मृत्यु हुई है। तो आप ग्रामीण हैं, क्या आपको जानकारी है कि पहले भी कभी उन्हें इस प्रकार की कोई दिक्कत हुई थी? जी, हमें पूरी जानकारी है। उन दिल्ली से दवाई खा रहे थे, और 2 बार पहले उन्हें अटैक हो चुका है, और इस बार उन्हें तीसरी बार उनको मौका ही नहीं मिला, उनको अटैक में मर गए वो। तो जो परिजन हैं यहाँ पर और कुछ ग्रामीण भी हैं, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, ग्राम सचिव पर आरोप है कि ग्राम सचिव उनका कहीं ना कहीं उत्पीड़न कर रहे थे, और वो जो विकास कार्य कराना चाहते थे वो विकास कार्य करवाने के लिए उन्हें सहमति नहीं दे रहे थे। हमने तो ये सुना है जी, वो वहाँ पे बनवा के राजी नहीं थे उसको, पंचायत घर को, और वो कह रहे थे कि हमारे जहाँ के वो अनुसूचित जाति में ही बनेगा, ये यहाँ नहीं बनवाते हम इसे। तो इसलिए उनका आपस में तालमेल नहीं खा रहा था सेक्रेटरी का उसका। वो कह रहे थे कि यहाँ पैसा लग गया, यहीं बनेगा ये। वो कह रहे थे कि नहीं जी, यहाँ से उखाड़ करके हम इसे कहीं और लगवाओगे, अपने उधर बनवाओगे कहीं। तो उनका तालमेल नहीं खाया था जी, और कोई उत्पीड़न कुछ नहीं हुआ उनका, कोई उत्पीड़न ऐसा नहीं हो रहा था उनका। अच्छा, ये बताइए, जो ग्राम प्रधान जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान थे कृष्णपाल जी, उन्होंने चुनाव से पहले किसी प्रकार का कोई ऐसा वायदा किया था कि हम जो है पानी की निकासी के लिए यहाँ पर कुछ ज़मीन दान करेंगे और यहाँ पर तालाब बनवाएंगे? जी, उन्होंने 2 बीघा ज़मीन देने का वायदा किया था ग्रामीणों को, लेकिन 3-4 महीने होने के बावजूद भी उन्होंने वो तालाब नहीं खुदवाया था। उनका वायदा था कि जिस दिन मैं प्रधान बन जाऊँगा उसी दिन खुदवा दूँगा। लेकिन कुछ गाँव वालों ने फिर बार बार गाँव वाले उनके पास आते रहे, पूछते रहे भी क्यों नहीं खुदवा रहे आप लोग। तो उनके जो बच्चे हैं वो मना कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे ज़मीन। वो कह रहा था कि नहीं ज़मीन दी जाएगी। तो कई बार पंचायतें हुई, कई बार उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि भाई आप लोग खुदवा दीजिएगा। तो उन्होंने अभी फिर कुछ दिन का टाइम मांगा था कि भाई अब कुछ दिन के बाद टाइम दे दो मुझे, मैं खुदवा दूंगा। बार बार दबाव बना रहे थे गाँव वाले, जो उन्होंने उनको वोट दे रखी थी कि भाई इस पानी का निष्कासन करो, आप लोग खुदवा दो अपना जोड़। क्या इस बात को लेकर भी वो तनाव में थे? जी, इस बात को तनाव में जरूर होंगे, क्योंकि बार बार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था।